आसिम रजा साहब, ठीक है, अगर हाफिज सईद, अगर आप आतंकियों को, जिनको आप Z+ सिक्योरिटी, गरिमा जी विजुअल्स प्लीज रख लीजिए, वो हाफिज सईद जिसको आपने SSG कमांडोज, आपके रेंजर्स क्या क्या दिए हुए हैं, अगर वो अपने बेटे को नहीं सुरक्षित रख सकता तो इसमें हम क्या करें? आपके यहां ना जनता सुरक्षित है ना आतंकी सुरक्षित। आप ही लोग इन्हें पालते हैं, आप ही लोग इन्हें बनाते हैं। हामिद खान साहब भी जुड़ गए जी। जी आसिम रजा जी। हामिद साहब से पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँ जी, मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल है क्या? आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट जो मर गए या मारा गया, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं कि उनका बेटा कमालुद्दीन, जिसकी बात करें इब्राहिम कमालुद्दीन उसका पूरा नाम जिसको कहा जा रहा है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि उसका बेटा है और उसकी अभी तक डेथ के हवाले से कंफर्मेशन नहीं आ रही। 26 सितंबर को पिशावर से किडनैप की रिपोर्ट थी, सवात के एरिया में ले जाके कहा गया कि रखा गया, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन इसके बारे में नहीं आ रही। दीज आर ऑल र्यूमर्स जो कि आपके मीडिया से हमें खबरें मिल रही हैं, हमारे मीडिया में अभी तक इसके बारे में कोई इत्तला नहीं आ रही। लेकिन टेररिस्ट चाहे आपके मुल्क के हैं या हमारे मुल्क के हैं, या आपके मुल्क में आतंकवाद होगा या हमारे मुल्क में आतंकवाद होगा, आप चाहे हम पे क्लेम डालेंगे या हमें ब्लेम करेंगे, हम आप पे ब्लेम करेंगे, दिस इज ऑल रिटॉरिक जो कि दोनों साइड से चलता रहता है। लेकिन असल जो समझने की चीज है वो ये है कि अगर ये आतंकवाद आप कह रहे हैं या टेररिज्म आप कह रहे हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये सिर्फ इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये चीज नजर आ रही है। स्टेट टेररिज्म की बात करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें, तो ये फिनोमेना नजर आ रही है, लेकिन पैदा तो आप करते हैं। इसके ऊपर कभी भी नहीं कहेगा कि आपको कुछ समय पीछे ले जाना। मेजर तूर कुछ कह रहे हैं। हाँ मेजर तूर ऑडियो आप से सबूत कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जवाब दे दे। मैं आपको 1978, 1979 के बारे में याद दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो भी कत्लेआम चल रहा है आपके मुल्क में, ये आप ही के बनाए हुए मुजाहिदीन की बदौलत है। नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं कि टेररिस्टों ने किया है, ये तो आप ही के मुजाहिदीन हैं, ये तो आप ही के पैदा किए हुए सारे फाइटर हैं जिन्होंने अब आप ही के खिलाफ हो गए। फिर एक और चीज, जौन से देश के साथ आप बहुत ही दोस्ताना रवैया अपना रहे हैं कि चीन हमारा दोस्त है, आज की तारीख में CPEC में पूरा काम ठप क्यों हो गया है? क्योंकि आप अपने आतंकवादियों को रोक ही नहीं सके चीनियों को मारने के लिए। आज की तारीख में इतने चाइनीज लेबर आप ही के बंदों के हाथों मारे जा चुके हैं कि अब चाइना को ही अपने प्रोजेक्ट डिले करने पड़ रहे हैं। नहीं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट, एवरीवन ऑफ है। थैंक यू वेरी मच गरिमा जी। एवरीवन ऑफ प्लीज, ओनली मी एंड द विजुअल्स। देखिए भाई, पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा, ये जो आदमी है ना, जिसको आपने पिछले 20, 25, 30 सालों से संभाल के रखा हुआ है, घर जमाई बना के रखा हुआ है, ये इसलिए आज रो रहा है, कर्रा रहा है दर्शकों। ये बिल्कुल तड़प रहा है क्योंकि इसका बेटा मर गया। नॉर्मल सिचुएशन होती तो हम सबको खराब लगता, भाई क्या है, किसी का बेटा मर गया, क्या हो गया? ये आतंकवादी है, इसका बेटा भी आतंकवादी गतिविधियों में वांटेड है। मेरे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर बैठे, अभी बात कराऊंगा, पूछूंगा आपसे ये हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान, अभी तो हम कह रहे हैं, अभी तो ये है, देखो ना जितने दुश्मन इन्होंने बनाए हैं, ये अगला वांटेड का जो लगा है दाऊद इब्राहिम, अगली बारी उसकी, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हाफिज सईद कह रहा है मेरे को सिक्योरिटी दो। सुना है 20-30 कमांडो रहते हैं उसके साथ, कह रहा है 40-50 चाहिए, आगे 4 गाड़ी पीछे 4 गाड़ी, कह रहा है शहबाज शरीफ से ज्यादा सिक्योरिटी मेरे को दो। अब पाकिस्तान की सरकार जनता को दूध और रोटी नहीं दे पा रही, हाफिज सईद को 100 कमांडो देना चाहती है, दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमने तो कहा ना हमारा कनाडा से कोई मतलब था, ना हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब है। अब आप लोग अजीत डोवाल की फोटो लगा के, आंखें लाल कर करके, लेफ्टिनेंट कमांडर बिजॉय, ये आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया में। अजीत डोवाल की फोटो लगा के, मेरे को पता है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भारत के NSA से बहुत प्यार है, लेकिन भाई वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ये आपके अपने बोए हुए कांटे हैं, जो मतलब द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। अब वो आपको परेशान करे, उसमें हम क्या करें?